वेलकम स्टूडेंट, स्वागत है नई क्लास में। आज की क्लास में बात करेंगे हम आरपीएफ कांस्टेबल एंड एसआई भर्ती 2024 को लेकर। जी हाँ दोस्तों, जिन लड़कियों का मैथ कमज़ोर है वो क्या करें, बिना गणित के सिलेक्शन कैसे लें। देखिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स है, बार बार कमेंट्स, और जिन स्टूडेंट्स के पास मेरा पर्सनली फ़ोन नंबर है वो डायरेक्टली मुझे व्हाट्सअप करते रहते हैं कि सर एक क्लास इस पार्ट पर प्रोवाइड कराइए कि सर बिना मैथ के क्या सिलेक्शन आरपीएफ में हो सकता है। तो दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लासेस है, और आज की क्लास ओनली फीमेल कैंडिडेट्स के लिए है। अगर आपकी बहन या वाइफ सिस्टर अगर आरपीएफ एग्ज़ाम फिल किया है फॉर्म, तो आप उनको ये क्लास ज़रूर शेयर कर दीजिए, जिससे कि उनको काफ़ी यहाँ पर प्रॉफिट होने वाला है। इससे पहले अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज की वीडियो के बाद आपको कोई डाउट नहीं रहेगा कि बिना मैथ के भी आप आरपीएफ में सिलेक्टेड हो सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। देखिए सबसे पहले हम बात करेंगे तो 2018 की कट ऑफ को लेकर बात करेंगे। देखिए पहले क्या था, ग्रुप वाइज आपका एग्जाम कंटेंट कराया जाता, ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी, डी, ई, एफ, इस तरीके से आपका ग्रुप था। लेकिन अब ऐसा नहीं है, ऑल इंडिया ग्रुप नहीं हो रहा। ठीक है, इससे बात करें तो ओबीसी की आपकी 77, एससी की 74, एसटी की 60 और यूआर की 79, ओबीसी की 95। देखिए ये जो आपकी मेल फीमेल की जो थी वो ओबीसी की जो थी लास्ट थी 79, ठीक है, और जनरल वालों की थी 77। तो देखिए 77 कट ऑफ गई थी आपकी जनरल वालों की। ठीक है, तो आप ये समझने की कोशिश करिए। मैं आपको बताऊंगा कि बिना मैथ के भी आप यहाँ सेलेक्ट हो सकते हैं। तो आप यहाँ कट ऑफ को समझ गए होंगी, ठीक है, कि यानी कि ग्रुप ए हिसाब से या ए बी सी डी के हिसाब से आप अपनी कट ऑफ देख लीजिए। यहाँ पर जो दे रखा है फीमेल का कट ऑफ दे रखा है। तो देखिए यहाँ पर करिए आपकी 70, 77, 74 तक ये आपकी कट ऑफ रहती है। ठीक है, इतनी बात यहाँ क्लियर कर लीजिए। देखिए अगर आपकी मैथ कमज़ोर है तो देखिए किस तरीके से पूछी जाती है। मैथ आपकी 35 क्वेश्चंस यानी कि 35 मार्क्स की आपकी मैथ रहेगी। रीजनिंग आपकी 35 और जी के 50 मार्क्स की रहने वाली है। तो देखिए सबसे पहले हम यहाँ बिल्कुल मैथ को बिल्कुल ही ख़त्म कर देते हैं, यानी कि मान लेते हैं कि मैथ एग्जाम में है ही नहीं। देखिए अगर हम मैथ को हटा दें तो आपको रीजनिंग में यहाँ पर करीब 30 क्वेश्चन सही करने होंगे। 30 क्वेश्चंस आपको यहाँ पर सही करने हैं अगर आप मैथ को बिल्कुल ख़त्म कर रहे हैं तब। ठीक है, वैसे तो अगर आप मैथ की सही तैयारी है तो आप 25 क्वेश्चंस आपको यहाँ अटैम्प्ट करने थे लगभग। लेकिन अब हम बात कर रहे हैं मैथ को हटा के। हम बात करें तो आपको यहाँ रीजनिंग में करीब 30 क्वेश्चन यहाँ करेक्ट करने हैं, और जीके की बात करें तो आपको करीब 40 क्वेश्चन यहाँ पर अटैम्प्ट करने हैं। अगर हम दोनों को यहाँ ऐड कर रहे हैं तो करीब आपकी 70 क्वेश्चन यानी कि 70 मार्क्स बन रहे हैं। तो कितनी आसानी से आप यहाँ हो सकते हैं। अगर आपने 1-2 साल कॉम्पिटिशन की तैयारी की है तो क्या आप यहाँ 6 से 7 मार्क्स सही नहीं कर सकते, क्वेश्चन सही नहीं हो सकते आपसे। अगर आपसे नहीं हो रहा है तो आप समझ लीजिए आपकी तैयारी अच्छी नहीं है या आप बिल्कुल फ्रेशर है। तो अगर आप यहाँ पर 6 से 7 क्वेश्चन लाते हैं तो करीब आपकी 76 मार्क्स हो जाते हैं। तो यहाँ पर आपका 100% सिलेक्शन हो जाएगा। बस आपको यहाँ रीजनिंग और जीके पर मेन फोकस करना है अगर आप मैथ को हटाने के बाद सिलेक्शन लेने की सोच रही हैं तब। क्योंकि जीके में आपको करीब 50 में से 40 करने होंगे और रीजनिंग में आपके 35 में से 30। ये बहुत मेहनत करने के बाद आपको देखने को मिलेंगे। और मैथ में अगर आपने थोड़ी सी मजबूत तैयारी की है तो आप 6 से 7 क्वेश्चन वहाँ पर सही कर सकती हैं, क्योंकि कुछ क्वेश्चन बहुत ही आसान देखने को मिलते हैं एग्जाम में। और यही मैं बता रहा हूँ आपको, यही फॉर्मूले से आप बिना मैथ के सिलेक्टेड हो सकते हैं ओनली। अब आप कहेंगे सर जीके में 50 में से 40 लाना बहुत कठिन है। तो वाकई कठिन है, लेकिन आप ये मैथ को भी तो हटा रहे हैं। मैथ को अगर जोड़ेंगे तब बहुत मुश्किल है, लेकिन अगर आप मैथ भी नहीं पढ़ेंगे, जीके भी नहीं पढ़ेंगे, रीजनिंग भी नहीं करेंगे तो ऐसे तो स्कोर नहीं जाने वाला है। ठीक है, तो अगर आपको मैथ नहीं आ रही है तो आप रीजनिंग और जीएस को बहुत मजबूत करना है यहाँ पर, तब जा करके आपको यहाँ पर सिलेक्शन होगा। तो इतनी बात समझिए, आपको रीजनिंग में करीब 35 में से 30 सही करने ही होंगे सही, और जीएस में आपके 50 में से करीब 40 सही करने होंगे। तो आपको 70, और मैथ में आपको 5 से 6 क्वेश्चन सही करने होंगे। तो करीब 76 या 77 पे आपका 100% सिलेक्शन हो जाएगा आरपीएफ कांस्टेबल एसआई में। तो ये आप बात को याद रखिए, आपको ये प्रोसेस करना पड़ेगा। जीके और रीजनिंग को बहुत मजबूती से पकड़ लीजिए। मैथ समझ में आ रहा बिल्कुल छोड़ दीजिए, आपका सिलेक्शन 100% हो जाएगा। लेकिन अगर जिनकी मैथ भी अच्छी है और इतना स्कोर जा रहा है उनका, तो बहुत ही अच्छा लेवल रहने वाला है, कोई आपको नहीं रोक सकता। ठीक है, तो देखिए पहले भी 2018 की बात करें तब भी महिलाओं का जो है कट ऑफ काफ़ी कम रहा था, और इस बार भी कट ऑफ कम रहेगा। ठीक है, तो ये प्रोसेस रहता है, क्योंकि आपको मैंने बताया था हाइट का बहुत ज़्यादा सीन रहता है।
बहुत सी जो फीमेल कैंडिडेट्स होती हैं वो हाइट को लेकर ही फेल हो जाती हैं, ठीक है, क्योंकि हाइट इतनी मांगी जाती है इसमें जिससे कि वो पहले ही बाहर हो जाती है। तो इसलिए इसमें महिलाओं का जो है फीमेल कैंडिडेट जो है यहाँ पर फॉर्म जो है कम फिल होते हैं यहाँ पर, ठीक है। इतना आप प्रोसेस समझ लीजिए, बस आपको जीएस और रीजनिंग को मजबूत कर लीजिए, आपका 100% यहाँ पर सिलेक्शन होने के चांसेस हैं। और जैसे ही कोई अगर आपको कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकती हैं। परफेक्ट मैथ 4 की पूरी टीम आपकी सहायता में है। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉच, थैंक यू फॉर सपोर्ट।